हम लेकर आ चुके हैं एक नई हॉरर स्टोरी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी। 13वां दरवाजा पार्ट 2। कहानी का नाम है पहला दरवाजा। भूख। ब्लैकथॉर्न हवेली के बाहर अब एक 14वां दरवाजा था। गांव वालों ने फिर से देखना शुरू किया, मगर अब वहां एक और अजीब बात हुई थी। हर रात हवेली के एक दरवाजे पर एक नया निशान उभरता था, एक लाल खून से बना अंक, और दरवाजे के नीचे से किसी चीज की खुराकने की आवाज आती थी। कहानी आगे बढ़ती है जूलिया के साथ। जूलिया एक 19 साल की मेडिकल छात्रा थी जो गर्मियों की छुट्टियों में गांव लौटी थी। उसकी छोटी बहन निया अचानक गायब हो गई थी। निया आखिरी बार हवेली के पास देखी गई थी, ब्लैकथॉर्न हवेली। जूलिया को लोगों की खामोशी पर गुस्सा आता था। सबने इसे निया की शरारत कहकर टाल दिया। मगर जब जूलिया ने हवेली के बाहर 14वां दरवाजा देखा और फिर 13वां दरवाजा दोबारा खुला, उसने अंदर जाने की ठानी। दरवाजा नंबर 1। जैसे ही वो अंदर गई, बाकी सब कुछ गायब हो गया। वो सीधा पहुंची पहले दरवाजे के सामने। लकड़ी का सड़ा हुआ, मगर उस पर मांस के टुकड़े चिपके हुए थे। दरवाजा हिला जैसे कोई अंदर से उसे पीट रहा हो। दरवाजे पर लिखा था भूख। जूलिया ने दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा नहीं था, बल्कि किचन जैसा कमरा था, मगर वहां की हर चीज सड़ चुकी थी। फ्रिज खुला था, अंदर से आवाजें आ रही थी। वो धीरे से आगे बढ़ी। अचानक फ्रिज के अंदर से एक हाथ निकला, जिसकी उंगलियां लंबी, टेढ़ी और खाल से लिपटी हड्डियों जैसी थी। ताजा मांस चाहिए, आवाज कांपती हुई, भूखी थी। वो पीछे हटने लगी, तभी टेबल पर कुछ हरकत हुई। लड़की निया टेबल पर उसकी बहन बैठी थी, कमजोर, हड्डियों की तरह दुबली मगर जिंदा। दीदी, भूख लग रही है। जूलिया दौड़कर उसके पास गई, मगर जैसे ही उसने हाथ पकड़ा, निया की उंगलियां गिर गईं। वो नकली थी। पीछे से वही भूखी आवाज आई, तू मेरी रसोई में आया है, अब तुझसे ही पेट भरूंगा। दीवारें बदलने लगी। हर तरफ मांस के टुकड़े, इंसानी अंग और सड़ा हुआ खाना। जूलिया उल्टी करने लगी, मगर तभी फर्श फट गया और नीचे से एक भयानक प्राणी निकला, भूख का राक्षस। उसकी आंखें नहीं थी, मुंह सीने तक फटा था, और हर बार जब वो सांस लेता तो हवा में गले हुए खून की बदबू फैलती। भाग या मर। जूलिया ने जेब से चाकू निकाला। राक्षस बोला, मैं सिर्फ भूख नहीं हूँ, मैं हर उस रिश्ते की भूख हूँ जिसे तुमने भुला दिया। फिर वो निया की आवाज में चिल्लाया, दीदी, मुझे खिला दो। जूलिया घबरा गई। एक टेबल पर असली निया की फोटो थी और नीचे लिखा था, भूख ने इसे खा लिया। जूलिया ने एक गिलास में रखा अम्ल जैसा तरल फेंका जो रसोई में पड़ा था। वो राक्षस चीखने लगा, कमरा हिलने लगा। दरवाजा खुला और जूलिया भाग निकली। दौड़ वापस गलियारे में। उसका सांस फूल रहा था। दरवाजे के ऊपर अब नंबर 1 जल रहा था, मगर नीचे कुछ और लिखा गया था। एक भूख शांत हुई, 12 बाकी हैं। ओपन बुक। अगला दरवाजा। जूलिया वापस मुड़ी, मगर अब वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक छाया थी जो उसकी नकल कर रही थी, मगर आंखें लाल थी। अब तू सिर्फ खोजने नहीं आई जूलिया, अब तू अगली दरवाजा बन चुकी है। अंतिम दृश्य। हवेली के बाहर सुबह का उजाला फैला। गांव के एक और बच्चे ने कहा, मम्मी, हवेली में अब दरवाजों की गिनती 15 हो गई है ना? माँ चुप थी।
सिर झुकाकर बोली, मत गिन बेटा, जो गिनता है वो अंदर चला जाता है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी, मजेदार लगी या जरा सी भी दिलचस्प लगी हो तो लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर कहाँ लगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पगला गेमर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर से लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट। फिर मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।